अरीशा, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, ये बेवकूफी मत करो, पछताओगी। अब जाके तो मुझे अकल आई और आप मुझे बेवकूफ कह रही हैं। ये कौन सी अकल आई है? जिस जहन्नुम से मैं तुम्हें निकालना चाह रही हूँ उसी जहन्नुम में तुम फिर से जा रही हो। वो जहन्नुम है, ये बात आपने मुझे वहां भेजते वक्त तो नहीं सोची थी? तुम जानती हो अरीशा, उस वक्त मैं मजबूर थी। तुम्हें पता नहीं हामिद ने क्या धमकी दी थी? कमजोर पड़ गई थी मैं उसकी जिद के आके, लेकिन अब नहीं, अब मैं कमजोर नहीं। बहुत अफसोस होता है मुझे मॉम कि आप कितनी खुदगर्ज माँ हैं, जो अपने मफाद और अना पर अपने बच्चों को हमेशा कुर्बान कर देती है। मफाद? अना? मेरा क्या मफाद है तुम्हें यहाँ रोकने में? ये मफाद नहीं तो क्या है मॉम? आपने अपना घर बचाने के लिए मुझे वहां जबरदस्ती भेज दिया, जबकि मैं राफे से शादी नहीं करना चाहती थी। और जब मैं बकौल आपके उस जहन्नुम की आदी हो गई हूँ, तो अब आप मुझे वापस खींच रही हैं। मैं आपके लेके कोई खिलौना हूँ जिसके साथ जो चाहा आपने कर लिया? तुम उस जिंदगी की आदी हो गई हो जिससे वो खुद बेजार है, इसीलिए तुम्हारा और सुफियान का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सबक तो आप हमें पढ़ाती आई हैं बचपन से कि चची की फैमिली लालची है, दूर रहो उनसे, वो हमारे स्टेटस के नहीं है और वो हमारे डैड को ट्रैप कर रहे हैं हमारी दौलत के लिए। और हम भी आंखें बंद कर कर आपकी बात पर हमेशा बिलीव करते रहे, क्योंकि आप हमारी माँ हैं। माँ कभी गलत थोड़ी कहती है। और हम बिना जाने पूछे चची की फैमिली से नफरत करते रहे और उनकी इंसल्ट करते रहे। लेकिन आपने एक गलती कर दी मॉम कि आपने मुझे वहां जबरदस्ती भेज दिया। वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि वो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। उनके पास बेशक कुछ नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं वो लोग। उनको इस दौलत की परवाह ही नहीं है। मॉम, वो अपनी असलियत से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए वो हमसे ज्यादा खुश और सुकून में रहते हैं। वाह, 4 दिन वहां रही हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख गई। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अब तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। रुको, कहीं नहीं जा रही तुम। बस मोहम, आपने एक बार मुझसे जबरदस्ती कर ली, बार बार नहीं करने दूंगी। एक बार आपकी जिद से मैं वहां चली गई, वापस आपकी जिद पर नहीं आऊंगी। अगर इंसान 4 दिन भी परिंदों के साथ रहे ना तो उनसे उनसियत हो जाती है। मैं तो फिर भी इंसानों में रह के आई हूँ। हो क्या है तुम्हें अरीशा? क्यों इतनी जिद्दी हो रही? क्योंकि मुझसे आपकी और अरसलान की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह आप दोनों भाई की मोहब्बत और सादगी का फायदा उठाते हैं, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या जरूरत थी मंगनी की अंगूठी उतार के रखने की? और जब उतारी थी तो इतना तो याद रखना था ना बेटा कि कहाँ रखी। आपको पता तो है अम्मी, मैं इतने दिनों से कितनी परेशान हूँ, इसलिए टेंशन में कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा तुम टेंशन मत लो, खोने वाली चीज थी, गुम हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह मुश्किल आसान करेगा। वैसे ही सोने का गुमना कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं तुम्हारा सपना निकालूंगी। अम्मी, हमारे घर तो कोई आया भी नहीं जो अंगूठी चुरा कर ले जाए, फिर कहाँ चली गई? मैं कह रही हूँ ना जायशा, परेशान मत। मैंने एक हल सोचा है इसका। कैसा हाल? तुम्हारे पास तुम्हारी मंगनी की अंगूठी की तस्वीर है? लेकिन क्यों? आप क्या करेंगे पिक्चर का? मुझे दे दो, मैं ना सुनार के पास जाके उसे पिक्चर दिखा के वैसी ही अंगूठी बनवा लूंगी। अब लेकिन अम्मी, वो अंगूठी तो इतनी महंगी है, वो डिजाइनर अंगूठी थी। अब महंगी थी या जैसी भी थी, बनवानी तो है। वैसे तुम्हारे और सुफियान के बीच में इतनी दरार नहीं थी, फिर इस अंगूठी की वजह से तुम लोगों का रिश्ता मजीद खराब हो जाएगा। और बात सिर्फ सुफियान की नहीं है, हामिद भाई और भाभी भी तो पूछ सकते हैं इस अंगूठी के बारे में। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और भाभी, तुम तो जानती हो ताक में रहती है, उन्हें पता चला तो सबसे पहले हम पर इल्जाम धर देंगी कि हमने बेच दी है वो अंगूठी। लेकिन अम्मी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो तो इतने महंगे डिजाइनर की थी। तुम फिक्र मत कर, मैंने साइमा के पास कमेटी डाली थी, अगले महीने खुलने वाली है। मैंने उससे बात की है, वो
इसी महीने मुझे पैसे दे देगी। कह रही थी कि अगले महीने कमेटी खुलेगी तो रख लेगी पैसे।